नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जन सेवा केंद्र आप किस तरह से खोल सकते हैं। हालांकि मैंने आपको सहज के बारे में बताया, मैंने आपको डिजिटल सेवा केंद्र के बारे में भी बताया और मैंने आपको बैंक्स के बारे में बताया कि बैंक की आप बीसी ब्रांच कैसे ले सकते हैं। लेकिन एक अच्छा जन सेवा केंद्र लेने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। लेकिन जब हम सीएससी में अप्लाई करने जाते हैं तो थोड़ा सा मैकेनिज़्म ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हमें होती हैं। या तो हम टीईसी के पेपर में क्लियर नहीं कर पाते या हमें मिल नहीं पाती। हमने टीईसी का पेपर क्लियर कर लिया लेकिन उसके बावजूद हमें जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो हमें नहीं मिल रहा है। और कुछ केसेस में क्या होता है कि लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलने के बावजूद भी हम अपना काम जो है वो स्टार्ट नहीं कर पाते। ऐसे में सीएमएस का सीएससी पोर्टल आपको यहाँ पर हेल्प करता है, जहाँ पर आपको एक फॉर्म भरना होता है, कोई एग्ज़ाम आपको देना नहीं होता और आप डायरेक्टली वहाँ पर अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करने के बाद आपको छोटी सी फीस देनी पड़ती है। सप्ताह भर के अंदर आपको सारा का सारा जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है और आप अपना काम शुरुआत कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा 2022 का कि किस तरह से ये वर्क करेगा। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और आप क्या क्या देखना चाहते हैं ये ज़रूर बताइएगा। साथ साथ मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपकी अगर कोई समस्या है तो आप डायरेक्टली मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़कर बात कर सकते हैं। तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिए हैं। मैं अगेन आपसे कह रहा हूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप कहीं पे भी चुकेंगे तो दिक्कत में आ सकते हैं। देखिए, जन सेवा केंद्र के अंदर आप जो रिचार्ज का वर्क होता है वो तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ साथ आप LIC का काम भी करेंगे। आपको आधार का काम भी मिल जाता है। उसमें आधार का पूरी तरह से काम नहीं मिलता है, थोड़ा कम काम मिलता है, लेकिन मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और सबसे अच्छा राशन कार्ड बनाने का कार्य उसमें आपको मिल जाता है, जो कि इसमें काफ़ी अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। तो किस तरह से अप्लाई करेंगे, किस तरह से सारी चीज़ें करेंगे, चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और जान लेते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर से स्वागत है आपका। आपको जाना होगा वेबसाइट cmscsconline.co.in पर। यहाँ पर आप महाराष्ट्र के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर आप कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी कि जन सेवा केंद्र यहाँ पर आप खोल सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर ई मित्र का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप उत्तर प्रदेश पे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो मैं एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, तो एक नई वेबसाइट खुलती है जो इनके सब फोल्डर में ही खुलती है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर इसकी सर्विसेज को देख सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट न्यूज़, मोबाइल रिचार्ज सर्विस, IRCT ट्रेन टिकट्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर इंक्वायरी, CSC सेंटर्स कौन कौन से खुले हुए हैं उनका सभी का आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। तो ये इंटरेस्टेड टू बी अ VLE पे आपके नीचे अगर आप देखें तो न्यू VLE रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म आपके सामने खुलकर आता है। अगर आप पहले से इनके साथ जुड़े हुए हैं तो आप रिन्यूअल ऑफ CSC पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप न्यू CSC पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपकी कोई प्रीवियस ID थी वो तो आपके पास होगी नहीं क्योंकि आप नया है। उसके बाद आपको अपनी लोकेशन यहाँ पर बतानी होगी कि आप रूरल में हैं या अर्बन में हैं। तो अगर आप अर्बन में रहते हैं तो आप अर्बन देंगे और अगर आप रूरल में रहते हैं तो आप रूरल देंगे। तो जैसे रूरल हमने सेलेक्ट करा, उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट देनी होगी। अभी अभी रूरल में इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम कर रही है। और अगर हम अर्बन में जाएं तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स यही मिलेंगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तर प्रदेश में अभी इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर ये वर्क कर रही है। मान लीजिए जैसे हमने इटावा को सिलेक्ट कर लिया। इटावा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी और उसके बाद अपना ब्लॉक वगैरह, अगर आप रूरल में जाते तो ब्लॉक वगैरह भी आपको देना पड़ता। उसके बाद यहाँ पर आप टोकन टाउन कौन सा है आपका, इटावा है तो आप इटावा सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका वार्ड कौन सा है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मोहल्ला कौन सा है आपका वो सिलेक्ट करना है। मोहल्ले का कोई नंबर वगैरह है तो वो आप दे सकते हैं। वार्ड नंबर ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको लोकेशन यहाँ पर देनी है, पिन कोड यहाँ पर भरना है और आपको अपना नाम भरना है, अपने पिताजी का नाम भरना है। इसके साथ साथ आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है। आपका जेंडर क्या है वो आपको देना है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, क्या हैं वो आपको बताना है।
फिर आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है, यहाँ पर मदर का नेम देना है, मोबाइल नंबर नहीं देना था, सॉरी मैंने ऐसे गलती हो गई। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना होगा अपना, जो आपका आधार कार्ड के साथ लिंक होगा। अगर कोई अल्टरनेटिव नंबर है आपके पास तो वो दे दीजिए, अगर कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो दे दीजिए। आपके पास एक ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका पैन कार्ड भी आपके पास होना ज़रूरी है, आपका वोटर आईडी कार्ड भी होना ज़रूरी है, और आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। तीनों आईडी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके साथ साथ पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसे ही आप बैंक अकाउंट नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर भी आ जाएगा। आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। साथ साथ अगर आपकी कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री है तो वो भी आप जो है सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसमें कंप्यूटर का ज्ञान होना आपके पास मस्ट है। कंप्यूटर अगर आपके पास है, मतलब होना ही चाहिए, वो तो खैर मैं आगे आपको बताऊंगा ही। आपकी बेसिक नॉलेज है, इंटरमीडिएट है, एक्सपर्ट है, क्या है वो आपको बताना है। आपका प्रेजेंट बिजनेस क्या है, आप क्या करते हैं। अगर आप CSC में पहले से हैं तो वो बताएंगे। ऑनलाइन सर्विस का आपका ऑप्शन है, डिलीवरी है, प्राइवेट गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, स्टूडेंट हैं, क्या है वो आप बताएंगे। इसके साथ साथ आपके पास डेस्कटॉप और लैपटॉप की क्वांटिटी कितनी है, तो आप यहाँ पर आपके पास 1 है, 2 है, जितने आप बताएंगे। प्रिंटर आपके पास कितने हैं, साथ साथ स्कैनर और डिजिटल कैमरा आपके पास हैं या नहीं है ये आप बताएंगे। यहाँ पर वेबकैम होना ज़रूरी है और स्कैनर होना ज़रूरी है। साथ साथ UPS यानी कि पावर बैकअप आपके पास कितना है, और आपके पास जनसेट यानी अगर जनरेटर है आपके पास तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, नहीं तो 0 लिखेंगे। इसके बाद आप जो डिटेल्स हैं उसकी फ़ोटोकॉपी लगाएंगे। जैसे कि आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ लगेगी, लेकिन 50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपका पैन कार्ड लगेगा, आपका वोटर ID कार्ड लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, उसकी कॉपी लगेगी, और आप यहाँ पर बैंक की पासबुक भी यहाँ पर लगा सकते हैं अदर एड्रेस प्रूफ में। ये पूरा फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है 15 दिन का। 15 दिन के बाद जब आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी, आपके पास एक ईमेल आएगा। उस ईमेल में इसकी फ़ीस जो है वो आपसे ली जाएगी, आपसे पूछी जाएगी, और फीस जमा होने के बाद आपको एक ID पासवर्ड आपको दिया जाएगा। अब फ़ीस कितनी है, देखिए फ़ीस का ये है कि कोई कहीं पर रिवील नहीं है, तो मैं आपसे कह दूं कि कहीं पे 5,000 रुपये ले रहे हैं, कहीं 1,000 रुपये ले रहे हैं। इससे बेटर ये है कि आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरें, भरने के बाद ईमेल का वेट करें, और उसके बाद आपके पास जो मेल आए उसमें आपकी फ़ीस यहाँ पर रिवील्ड होगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा कमेंट करके, और यूं ही मेरे साथ बने रहिएगा। आपको ये फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, वो एप्लीकेशन नंबर आपने अपने पास संभाल कर रखना है। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।